ताजुद्दीन फिरोज की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर अहमद शाह प्रथम गद्दी पे बैठा। 1422 में अगर हम सीधी सीधी बात करें तो 1422 में अहमद शाह प्रथम बहमनी साम्राज्य की गद्दी पे बैठने की बजाय अगर हम शॉर्ट में लिखें तो साम्राज्य का शासक बना। शासक बनने के बाद अहमद शाह प्रथम ने सर्वप्रथम राजधानी को बदला। इसने सबसे पहला काम किया राजधानी परिवर्तन का। इसने सबसे पहले राजधानी गुलबर्गा से बिदर हस्तांतरित की और इसके साथ साथ इसने बिदर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रख दिया। ताजुद्दीन फिरोज के समय में जो अफाकियों का प्रभाव बढ़ रहा था, दलगत राजनीति बढ़ रही थी, अहमद शाह प्रथम के दरबार में दलगत राजनीति इसके दरबार में दलगत राजनीति एक बार पुनः उभर कर सामने आ गई और इसके समय में दरबार में अफाकियों का प्रभाव बढ़ने लगा। ताजुद्दीन फिरोज ने जिन अफाकियों और दक्षिणियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हिंदुओं को प्रशस्ति देना शुरू कर दिया, उनको हाईलाइट शुरू करना शुरू किया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अहमद शाह के दरबार में एक बार फिर अफाकी अपना प्रभाव बढ़ाने लगे और बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गया इसके दरबार में कि जो दलगत राजनीति थी अफाकियों की, मुस्लिमों की और दक्खिनों की, वो बिल्कुल उभर कर सामने आ गई। विजयनगर के साथ इसको कई युद्ध करने पड़े, क्योंकि ये तो एक कॉमन सी बात थी कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र था और एक तरफ मुस्लिम राष्ट्र था, तो दोनों के आपस में ये तो युद्ध चलते रहे अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, दूसरे को समाप्त करने के लिए। तो ऐसा कोई शासक ना इनमें है ना विजयनगर में भी हमने देखा था, ऐसा कोई शासक नहीं था जिसको बहमनी साम्राज्य के साथ युद्ध न करना पड़े। तो ये भी अहमद शाह जी भी कहां पीछे रहते, इनको भी युद्ध करना पड़ा। इसने माहुर के जो राजा थे, या वहां एक प्रांत था माहुर, राजा के विद्रोह को शांत किया तथा मालवा की सेना को पराजित किया। एक्चुअली माहुर बहमनी साम्राज्य का एक छोटा सा प्रांत था, जहां पर जो शासक था वो इनका करदरा शासक था। उसने विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह को
इस आदमी ने अहमद शाह ने शांत किया और उसकी सहायता के लिए जब मालवा की सेना आई तो उसके साथ इसको युद्ध करना पड़ा और मालवा की सेना को भी इसने पराजित किया। हालांकि बहमनी साम्राज्य को इसने बनाए रखने की भरपूर कोशिश की, ऐसी बात नहीं है। इसका गुजरात के साथ भी युद्ध हुआ, ऐसी बात नहीं है। अहमद शाह प्रथम का गुजरात के साथ भी युद्ध हुआ, लेकिन अंत में इसे गुजरात के साथ संधि करनी पड़ी। इसको उसके साथ संधि करनी पड़ी और अपने अंतिम समय में इसकी मृत्यु के बाद, और ये घटना है 1436 की। अगर हम बात करें, ये 22 में बैठा और 14 साल तक ये गद्दी पे रहा और 1436 में बहमनी साम्राज्य के सिंहासन पर अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय गद्दी पे बैठा। चौदह 1436 में यह बहमनी साम्राज्य का शासक बना और जब ये शासक बना तो इसको अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा विपत्तियों का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसके दरबार में जो दलगत राजनीति थी, दलगत राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई। दलगत राजनीति के साथ साथ इसे अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भी उलझना पड़ा और खासकर अगर हम बात करें तेलंगाना, गुजरात, खानदेश, मालवा, विजयनगर, उड़ीसा, ये सब बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे और इन योजनाओं के चलते जब अलाउद्दीन अहमद शाह को पता चला तो इसको अनेक निर्णायक युद्ध करने पड़े। इसके साथ साथ इसने नल्लागोंडा के विद्रोह को, इसके साथ साथ इसने, मैं बात करूं तो नल्लागोंडा के विद्रोह को शांत किया, जो इसके प्रांत में एक सीमांत क्षेत्र था, बॉर्डर पर आता था नल्लागोंडा। इसने नल्लागोंडा के विद्रोह को शांत किया और इस विद्रोह को शांत करने के लिए महमूद गवां
महमूद गवाह का सहयोग किया था इसने। 1358 में 58 में इसकी अकाल मृत्यु हो गई। ये अपनी सारी जिंदगी उलझता ही रहा, अलग अलग सेनाओं के अलग अलग राज्यों के साथ ये उलझता रहा और इसी उलझनों में, युद्धों में, दलगत राजनीति में ये इतना फंसा कि इसकी अकाल मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय, इसकी मृत्यु के बाद हम बात करेंगे शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय, जो बहमनी साम्राज्य की गद्दी पे बैठा।